सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में न केवल अंतर्कलह मची हुई है, बल्कि कांग्रेस जिस उत्तर प्रदेश में अपने रिवाइवल की कोशिश कर रही है, वहां पर भी उसको झटके लग रहे हैं। जितिन प्रसाद ने कल कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि प्रियंका गांधी वहां पर राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। लगातार कोशिश हो रही थी कि जो ब्राह्मण बेस है वो कांग्रेस का वापस लौटे, लेकिन ऐसे ही एक ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को बुरे वक्त में टाटा बाय बाय कह के बीजेपी का दामन थाप लिया। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए संवाददाता भी जुड़ेंगे और कुछ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा भी जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करेंगे और आपको बता रहे हैं हम किस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक कुमार गहलोत के बीच अंतर्कलह चल रही है। पंजाब में भी सिद्धू और कैप्टन के बीच लगातार रस्साकसी का दौर चल रहा है। कांग्रेस आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा, कमेटी तक बनानी पड़ी, लेकिन अभी भी कोई हल नहीं निकल पाया है। उधर मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर वहां पर सत्ता पलट ही करवा दी थी। तो इस तरह से लगातार अंतर्कलह से जूझ रही है कांग्रेस। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा जुड़े हुए हैं। संजय झा जी, अभी राशिद अल्वी साहब जुड़े थे हमारे साथ। वो कह रहे थे कि जो सत्ता लोलुप लोग हैं, जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, जो लालची लोग हैं, वही कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि जब आप सत्ता से बाहर रहते हैं तो आप पर दबाव ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग, देखिए, बहुत लोग उम्मीद हार जाते हैं या उनको प्रोत्साहित करना, उनको एक साथ जो कहते हैं संगठन में मजबूत करके रखना, उनको प्रेरणा देना, ये हमारे नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। अभी हमारी निर्बलता का सबसे बड़ा जो कारण है कि कौन हमारा अध्यक्ष है जो भविष्य में पार्टी को हर चुनाव के लिए तैयारी में रखेगा या तैनात रखेगा, इन सब का कोई अभी तक सुलझन हमारे पास नहीं रहा है। 2 साल हो चुका है और इसके कारण मैं समझता हूं कि बहुत लोग निराश हो चुके हैं और वो आशावादी जैसे उनको होना चाहिए वो नहीं है। और यही मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो एक मसला है वो ये है और इसका समाधान ढूंढना अनिवार्य है। निराश किस बात से हो गए? विपक्ष में रह के तो संघर्ष करना और ज़्यादा ऊर्जा देता है। ग्राउंड पर आप ज़मीन पर उतरकर मेहनत करते हैं, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, आप स्वतः स्फूर्त ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। नहीं, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, मैं समझता हूं कि जो लोग ये टिप्पणी में कहते हैं कि कांग्रेस विपक्ष में कमजोर है और सरकार चलाने में ज्यादा सफल, और भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में उनको बहुत मुश्किलात होती हैं लेकिन विपक्ष में वो बहुत ही आक्रामक होते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये कुछ भाजपा से सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब 2004 से 14 का यदि आप दौर देखिएगा तो मैं समझता हूं कि भाजपा के पास सीट्स ज्यादा नहीं थे, परंतु फिर भी भाजपा चाहे संसद में हो या नुक्कड़ में हो या सड़क पे हो या टेलीविजन पे हो, सोशल मीडिया पे हो, भाजपा ने हमेशा प्रश्न पूछा, संघर्ष किया, कांग्रेस को हमेशा डगमगाने की कोशिश की। और मैं समझता हूं कि विरोधी दल का तो यही काम है कि जब भी कोई आम आदमी का विषय हो तो आप आम आदमी के लिए लड़िए। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि थोड़ा कोविड को लेके जो कहते हैं कि सड़क पर कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वैसे भी ये मौका रहा है हमारे लिए कि अपने संगठन में परिवर्तन लाएं, सुधार लाएं और एक प्रगतिशील एक पार्टी को तैयार करें। हमारी कमजोरी यही रही है कि हम बातचीत करते हैं लेकिन कदम उठाने में हम हिचकिचा जाते हैं, और इसके कारण मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे लोग, दिग्गज नेता लोग आज उनका थोड़ा विश्वास कम हो चुका है, या भारत की जनता को लग रहा है कि देखिए हमें एक विकल्प चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये विकल्प है? ये कश्मकश होना, ये दुविधा होना मैं समझता हूं कि हमारी कमजोरी है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूं कि पूरे ऊर्जे के साथ, एक इच्छा शक्ति के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है, देखिए अभी हम स्क्रीन पर एक ट्वीट दिखा रहे थे, सीटी रवि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने एक फोटो ट्वीट की है, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी,
और उन्होंने ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं, कांग्रेस में कितने नेता बचे हैं? सिर्फ 3। क्या यही परिवार जो पहले करिश्माई दिखता था, यही परिवार जो कांग्रेस को आगे मजबूती से जोड़कर बांधकर बढ़ाता दिखता था, यही कमजोरी साबित हो रहा है अब? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम चुनावों में हम सफल नहीं हुए हैं, और इसीलिए ये जो आरोप लग रहा है इस बीच में कि गांधी परिवार का जो पहले एक प्रभाव होता था हमारी जनता पर, वो कमजोर हुआ है या कम हुआ है, ये बात पर दो राय नहीं हो सकता है। जरूर यदि जनता ने हमें नकारा है या जनता ने हमें हार का द्वार दिखाया है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण जरूर होगा। और जैसे अंग्रेजी में कहावत है, द बक स्टॉप्स एट द टॉप, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा, जो बहुत बड़ा एक जो हमारे सामने एक जो परेशानी है कि हमारा संगठन एक कुछ बदलाव नहीं ला रहा है। हम अभी भी पुराने तरीके से, हम पुरानी प्रक्रिया, पुरानी जो कहते हैं प्रणाली या ढांचा जो है, उसमें एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव की एक जरूरत है। आप यहाँ नए लोगों को लाइए, मैं नहीं कहता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी उसमें आप मत जोड़िए, लेकिन एक जो कहते हैं अंदरूनी लोकतंत्र, अंदरूनी चुनाव, नए नेता लोग, डिसेंट्रलाइज कीजिए, जो कहते हैं एम्पावर कीजिए अपने लोगों को, ये बहुत जरूरी है। और यदि हम ये न करें तो भाजपा का तो कोई तकलीफ नहीं होगा। वो कहेंगे, देखिए, यदि कांग्रेस जो मेरा सबसे नजदीकी जिसके साथ टक्कर होता है देश भर में, यदि कांग्रेस कमजोर हो गया तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के लिए ये अच्छा खबर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा साहब एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो संजय झा साहब कह रहे हैं कि निश्चित रूप से विपक्ष में रहने की वजह से कुछ कमजोरियां आई हैं, लेकिन इनको दूर किया जा सकता है। बुजुर्ग नेताओं और नए यूथ की ऊर्जा को जोड़कर एक कॉकटेल तैयार किया जाए और उसके दम पर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।